नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम शेयर मार्केट के रहस्यों को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं बेहद दिलचस्प दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिसका नाम है बुलिश तासुकी गैप थ्योरी और दूसरा हम सीखेंगे बेरिश तासुकी गैप थ्योरी। ये कैसे काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, और ये दोनों पैटर्न्स ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट सिग्नल देने में काफ़ी मदद करती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, पूरे सीक्रेट्स को समझ सकें और आप इस सीक्रेट्स को सीखने के बाद रियल ट्रेडिंग में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को फटाफट से शुरू कर दो। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 91 है और अब तक आपने हमारी पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। वहां से आप एक एक चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे बुलिश तासुकी गैप और बेरिश तासुकी गैप। ये गैप कैसे होता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, एक कैंडलस्टिक में कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो आपको पता ही है, ओपन होगा, क्लोज होगा, हाई होगा और लो होगा। इसके अलावा कुछ होता है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार से ट्रेंड हो सकते हैं, तो हमें पता है 3 ही प्रकार से हो सकते हैं। या तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा, या तो डाउन ट्रेंड रहेगा, या फिर साइडवेज रहेगा। इसके अलावा कुछ होता है क्या? तो नहीं होता है। फिर उसी तरह से है कि बॉडी और शैडो विक का क्या मतलब होता है, तो ये भी हम आगे सीखेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहें, कहीं छोड़कर जाना नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे तासुकी गैप पैटर्न्स क्या होता है। तो तासुकी गैप एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है सिलसिला या फिर क्रम। ठीक है, तासुकी गैप एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, यानी यह पहले से चल रहे ट्रेंड को आगे बढ़ने का संकेत देता है। ठीक है, तो जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो ये तासुकी गैप है, ये क्या करता है कि जो ट्रेंड चल रहा था उसमें और मदद करता है उस ट्रेंड को आगे ले जाने में। मतलब हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न बनता है, ये जो कैंडलस्टिक बनता है, तो मार्केट को और भी ऊपर ले जाने के लिए बनता है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, कि मार्केट कहीं ऐसे ही अप ट्रेंड में रहा और कुछ देर के लिए साइडवेज हुआ तो या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता था, है ना। लेकिन ये पैटर्न्स अगर इसमें मिलता है, आपको इधर कहीं मिल जाता है, तो फिर क्या होता है कि मार्केट और भी ऊपर जाने की संभावना होती है, यानी कि कंटिन्यूएशन पक्का होती है इसमें। ठीक है, तो यह 2 प्रकार का होता है। तो बुलिश तासुकी गैप जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, अभी मैंने बताया, और बेरिश तासुकी गैप जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, तभी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके चार्ट की बात करें तो आपको मार्केट में ये बुलिश तासुकी यानी कि अपसाइड तासुकी कैसे नज़र में आएगा, तो इस तरह का आएगा। पहले एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, फिर थोड़ा सा गैप अप होता है। ठीक है, याद रखना कि गैप अप होता है, और गैप अप के बाद इसके बाद एक कैंडल और ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो, रेड कलर की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। वो क्या करता है, जो ये गैप अप है ना, इसको 20% नीचे की ओर रिट्रेसमेंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, 20% नीचे की ओर रिट्रेसमेंट करता है, लेकिन 100% नहीं करता है। मतलब अगर 100% की बात करें तो ये वाला जो गैप अप है पूरा नीचे तक नहीं आता है। ठीक है, कुछ ही परसेंट यानी कि 20 से 30% ही रिट्रेस करता है। तब जैसे ही ये कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, तब आप अलर्ट हो जाएं कि ये अपसाइड तासुकी गैप है, यानी कि बुलिश तासुकी गैप है। और ये क्या करता है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न को आगे बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, तो क्या है, अपसाइड तासुकी गैप बिग ग्रीन कैंडल है।
ठीक है, ये तो बिग है अभी हमने देखा। फिर बिग ग्रीन कैंडल नीचे की ओर से भी मिलेगा, लेकिन ये बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। और जो रेड कलर की कैंडल आपको देखने को मिलेगा वो क्या होता है, स्मॉल रेड कैंडल क्लोजिंग इनसाइड दी गैप, यानी कि गैप के अंदर वो क्लोज होता है नीचे की ओर आके गैप के बाद, मतलब पूरा गैप को वो भरता नहीं है, कुछ परसेंट खाली रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका और डिटेल्स में देखिए, अब आप इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपने देखा पहले कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, फिर क्या हुआ, मार्केट गैप अप खोला, यानी कि उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बनता है, लेकिन जैसे ही बेरिश कैंडल रेड कलर का बनता है, इस गैप को 20 से 30% क्या करता है, रिट्रेस करता है, ठीक है, नीचे की ओर आता है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैंडल जैसे ही बना उसके बाद मार्केट देखिए क्या हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि मार्केट में अगर यहाँ से ये नीचे आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डाउन ट्रेंड में बना था, नहीं, अगर ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मान लीजिए ये अप ट्रेंड था आपका, इतनी समझ में आई बात। अब क्या होता है, बुलिश तासों की गैप स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो पहला कैंडल एक बड़ा बुलिश कैंडल होता है, यानी लंबा हरा कैंडल होता है। दूसरा कैंडल में ऊपर की ओर गैप होता है और वह भी बुलिश कैंडल होता है, ठीक है, आपने अभी गैप को भी देखा। और तीसरा कैंडल बेरिश होता है, लेकिन वो गैप को पूरी तरह से भरता नहीं है। अभी मैंने बताया कि कुछ परसेंट तक वो रिट्रेस करता है। लोगों को लगता है कि अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, और वहीं पर नए ट्रेडर्स क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, वहीं पर उनको उल्लू बनाया जाता है। और जैसे ही वो लोग सेल करने के लिए तैयार होते हैं उस रेड कैंडल को देखने के बाद, और मार्केट वहीं से क्या होता है, फिर ऊपर चला जाता है, यानी कि अप ट्रेंड में चला जाता है। तो ये सब बात को आपको सीखना चाहिए, समझ कर रखें, ताकि आपका जो लॉस है बिल्कुल कम हो सके। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अगला देखते हैं, कैसे पहचानें। ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है, 3 कैंडल का सेट होता है। पहला नंबर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है जो अभी आपने देखा। दूसरा क्या था कि गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल होता है, ये भी आपने देखा। और तीसरा रेड कैंडल, लेकिन पहला गैप अप पूरा नहीं करता है, यानी कि कुछ परसेंट तक वो नीचे आता है, लेकिन पूरा नीचे नहीं आता। अगर पूरा नीचे आता है तब आप समझ जाएं ये कोई बुलिश तासों की गैप नहीं है, ये कुछ और ही बन रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप गलत जगह पर ट्रेड लेंगे तो फिर आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद क्या है कि क्या संकेत देता है, तो यह पैटर्न दर्शाता है कि बायर्स अभी भी मजबूत हैं, तभी तो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तीसरे रेड कैंडल के बाद भी अगर प्राइस ऊपर बनना रहता है तो यह कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, यानी कि मार्केट में आपको जैसे ही अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने एक हायर लो बनाया, ठीक है, यहाँ पर हायर लो बनाया, और फिर जैसे यहाँ पर हायर लो बनाया, ये हायर हाई है ऊपर की ओर, ठीक है, और ये नीचे की साइड क्या है, हायर लो। जैसे ही हायर लो बनाया और हायर लो में आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आ गया, ठीक है, तब आप समझ ले कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कहाँ का, ये मार्केट अप ट्रेंड ही जाएगा, यानी कि उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए कोई स्टॉक्स 100 रुपये पर बंद हुआ, अगले दिन गैप अप के साथ 105 रुपये पर खुला और 110 रुपये पर बंद हुआ। फिर तीसरे दिन रेड कैंडल बना जो 108 रुपये पर बंद हुआ, यानी गैप को पूरा नहीं किया, तो यह बुलिश तासों की गैप हुआ, ठीक है। जो अभी मैंने दिखाया कि वो 100% रिट्रेसमेंट नहीं करती है। चलिए अब ट्रेडर्स क्या करें, जब तीसरा कैंडल कंप्लीट हो जाए तो अगला कैंडल फिर से ऊपर खुलने लगे तो बाय का अच्छा मौका होता है। जब आप इस कैंडल स्टिक को पहचान जाओ तब आप बाय कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। अब क्या है, अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट हमें क्या सीखना था, बेरिश तासुकी गैप स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसका। तो पहला कैंडल बड़ी रेड कैंडल बेरिश होती है और दूसरी कैंडल जो आएगी वो गैप डाउन के साथ भी रेड कैंडल होती है, ठीक है। पर तीसरी कैंडल जो होती है लेकिन गैप को पूरी तरह से नहीं भरती है, सेम इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, बस इसमें आपको जो कैंडल्स दिखेंगे उस उनकी कलर चेंज मिलेगी, ठीक है। वो आपने अप ट्रेंड में देखा था, अब बात है डाउन ट्रेंड की। तो इसमें क्या होता है, जो तीसरा कैंडल ग्रीन होता है ना, लेकिन गैप को वो पूरा तरह से नहीं भरता है, मतलब फिर इसमें कुछ परसेंट जाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उल्लू बनाता है कि मार्केट अब तो कहाँ जाने वाला है, अप ट्रेंड। लेकिन मार्केट ने क्या तय किया है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि गैप डाउन की ओर जाना जाएगा मार्केट। इसमें बेरिश में क्या होता है कि गैप डाउन की ओर मार्केट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर इतनी बात समझ में आई। अब इसके कैंडल की बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बड़ा सा रेड कलर का कैंडल बनता है, फिर मार्केट गैप डाउन की ओर खुलता है, यानी कि एक बड़ा सा गैप डाउन होता है। उसके बाद बड़ी सी फिर से रेड कैंडल देखने को मिलेगी, उसके बाद एक छुटकू सा क्या मिलेगा आपको, ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिलेगा, जो क्या करता है इस गैप को कुछ परसेंट तक भरता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ही भरता है, मतलब 20 से 30% तक भरता है, जिसमें ये कैंडल बनने के बाद लोगों को लगता है मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जैसे ही वो लोग इसका बाई करते हैं ऊपर के लिए, जैसे ही बाई करते हैं, ध्यान रखना, जैसे ही बाई करते हैं क्या होता है, मार्केट यहीं से रिवर्सल होकर नीचे आ जाता है और उसका स्टॉप लॉस जो है, सबका स्टॉप लॉस वो मार्केट खा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको लिख लें कॉपी में, ताकि आप ये जब ट्रेड करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप लॉस से बच सकते हैं। चलिए इतना क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कहाँ कहीं डाउन ट्रेंड था, ठीक है। आप देखेंगे यानी क्या था, मार्केट लोअर लो लोअर हाई, यही था ना। तो मार्केट में आपको यहाँ पर देखने को मिला है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या क्या मार्केट ने यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए कि एक रेड कलर का कैंडल बना, फिर क्या हुआ, गैप डाउन खुला, इतना बड़ा गैप डाउन खुला। ये जो गैप है इसको कौन भरा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छुटकू सा ग्रीन कलर का कैंडल है जो कि उसको थोड़ा सा भरता है। और नए बायर्स, नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट अब जाएगा ऊपर, लेकिन क्या होता है, जैसे ही कैंडल पे देखकर ये लोग बाय करते हैं, फिर मार्केट क्या करता है, डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है और उनको लॉस हो जाता है। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग को सही जगह एंट्री और एग्ज़िट का पता ही नहीं होता है, इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। आपको ये सब छोटी छोटी बात को हमेशा इग्नोर करते हैं। अगर इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे और इस चीज़ को आप सीख के रखेंगे, आपके माइंड में ये बात हमेशा रहेगी, तो आपको ये सब मिस्टेक्स नहीं हो सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है जो सीखना बाकी है, ठीक है। लेकिन बात होता है कि आप क्या नोट्स बुक में इसको बना के रख रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पढ़ाई रिवीजन मांगता है, कोई भी चीज़ है उसमें प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस कब होगा, जब रिवीजन होगा, सिंपल है। इसीलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप भी लिख कर रखें, ठीक है। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं, आप भी लिख कर रखें और डेली रिवीजन करें, डेली चार्ट्स को देखें, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें, ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आया कि ये डाउन ट्रेंड क्यों हुआ और कैसे ये बेवकूफ़ बनाता है लोगों को। अब आप यहाँ पर दोनों को देख सकते हैं। पहले आप बात करेंगे हम बुलिश तासुकी गैप, उसके बाद होता है क्या, बेरिश तासुकी गैप। तो मैं अब थोड़ा सा दोनों को मिलाकर रिवीजन कर देता हूँ, ताकि आपके माइंड में बात बिल्कुल क्लियर फिट हो जाए। तो हमने क्या देखा, बुलिश तासुकी गैप में क्या होता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है, फिर क्या होता है, मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद एक फिर से ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है मार्केट में। उसके बाद एक बेरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल बनती है मार्केट में, जो गैप अप को थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट करने आती है, मतलब लोगों को वो बेवकूफ़ बनाने आती है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है। और जैसे ही वो लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, मार्केट फिर अप ट्रेंड चला जाता है और उनको लॉस हो जाता है। सिंपल है, क्लियर है कि इसमें रेड कैंडल रिट्रेसमेंट करती है, लेकिन 100% रिट्रेसमेंट नहीं करती है, यानी कि
20 से 30% रिट्रेसमेंट करती है। किसमें करती है? बुलिश तासुकी गैप में। एक क्लियर हो गया। दूसरा हम बात करते हैं बेरिश तासुकी गैप। इसमें क्या होता है? एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होता है? मार्केट गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के साथ ही फिर से एक आपको रेड कैंडल देखने को मिलती है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो क्या करती है? गैप डाउन को थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करती है। मतलब नए जो ट्रेडर्स उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है और वो लोग बन भी जाते हैं, क्योंकि वो ग्रीन कैंडल देखने के साथ ही वो लोग बाय करते हैं फटाफट से, क्योंकि उनको लगता है मार्केट अब कहाँ जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल यानी कि बायर्स एंट्री करते हैं। पर ऐसा रियल में होता है क्या? तो नहीं होता है, क्योंकि ये बस बेवकूफ़ यानी कि उल्लू बनाने के लिए किया जाता है। वो जो बड़े लोग हैं ना FIDI, वो लोग हमेशा छोटे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसे ही उनका पैसा हड़पते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है तो आप पहले कन्फर्मेशन हो जाए कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये बेरिश तासुकी गैप है तो आप नीचे के लिए सेल करें, शॉर्ट करें, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है? मार्केट नीचे जाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए इतनी बात क्लियर है, आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि कैसे पहचाने? यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। 3 कैंडल का सेट होता है जो अभी आपने देखा। दोनों में, बुलिश में भी 3 कैंडल बना, बेरिश में भी 3 कैंडल बनता है, ठीक है। तो पहला कैंडल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होता है। और दूसरा कैंडल क्या होता है? गैप डाउन के साथ रेड कैंडल होता है। और तीसरा ग्रीन कैंडल, लेकिन गैप को भरता नहीं है, वो कुछ देर तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या संकेत देता है? तो यह पैटर्न दर्शाता है कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में हैं, ठीक है। तीसरा कैंडल्स बायर्स की थोड़ी कोशिश दिखाता है, लेकिन वो गैप नहीं भर पाता है। इसका मतलब डाउन ट्रेंड अभी भी बरकरार है, यानी कि डाउन ट्रेंड अभी भी बाकी है। और आपको जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तब आप सेल करने का सोचें, यानी कि शॉर्ट करने का सोचें, ठीक है, या फिर पुट बाय करने का सोचें। चलिए और देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब होता है कि एग्जाम्पल से समझे। स्टॉक पहले दिन 200 से गिरकर 190 पर बंद हुआ, ठीक है। अगले दिन गैप डाउन के साथ 185 पर खुला और 180 पर बंद हुआ। तीसरे दिन क्या होता है? ग्रीन कैंडल बना जो 185 तक तो गया, लेकिन 190 तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि गैप को फिल नहीं कर पाया। तब जाके यह कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना? तो सिंपल है कि यह बेरिश तासुकी गैप कैंडलस्टिक पैटर्न बना। और मार्केट जब भी ये बनाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूएशन का पैटर्न भी कहते हैं। अगला क्या है? ट्रेडर्स क्या करें? तो तीसरा कैंडल बनने के बाद अगर अगला कैंडल फिर से नीचे जाने लगे तो सेल का बढ़िया मौका होता है, तब आप सेल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि पैटर्न्स की कंफर्मेशन और वॉल्यूम का रोल। कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, यानी अगला कैंडल किस डायरेक्शन में खुलेगा। और वॉल्यूम भी देखें, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो पैटर्न्स और भी मजबूत होता है। इसीलिए सब कुछ आपको देखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो। अब इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है? केवल पैटर्न्स देखकर ट्रेड ना करें। हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और RSI, MACD जैसे इंडिकेटर के साथ मिलकर एनालिसिस करें पहले, उसके बाद ट्रेड करें। कई लोग बिना इंडिकेटर के, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के डायरेक्ट कूदते हैं मार्केट में, और वो लोग कूदते के साथ ही क्या होता है? उनका बड़ा लॉस होता है। फिर वो कुछ महीने तक रुकते हैं और फिर वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं करना। आपको पहले एक एक चीज़ बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है, समझना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है जब ट्रेड करेंगे। अगर कंफर्मेशन है तभी आप ट्रेड करें। तो रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। कई लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो भैया आपका जो पैसा है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इतना खतरनाक जगह है। और उससे भी खतरनाक जगह है ऑप्शन ट्रेडिंग।
अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ख़तरनाक चीज़ें को जानना है ना, तो हमने पिछली क्लास में बहुत सारे उनके वीडियो भी बनाए हैं, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला क्या है, अब बात होता है कंक्लूज़न। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको बुलिश तासुकी गैप और बेरिश तासुकी गैप दोनों पैटर्न्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और तो जिनको समझ में नहीं आया है तो भैया आप पीछे वीडियो को करें, 1 से 2 बार करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो यह पैटर्न्स आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा बन सकता है। अभी मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, हमेशा रिवीजन ज़रूरी होता है, जो कि आप लोग करते नहीं हैं, और फिर लॉस होता है तो फिर रोते रहते हैं कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। तो भैया अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका लॉस होना तय है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई छोटा सा चीज़ नहीं है कि एक बार सीखा और ज़िंदगी भर टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि इसमें आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत गहराई से हमें जानना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। स्टॉक मार्केट एक दिन का चीज़ नहीं है कि आपने एक दिन क्लास देख लिया और आप स्टॉक मार्केट में बेस्ट ट्रेडर बन गए। ऐसा होता तो कितने सारे लोग काम पर नहीं जाते ना, सब लोग स्टॉक मार्केट में ही घुसे रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें तो ही कुछ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी मोटिवेशन होके और भी बेहतर और भी सीक्रेट्स वीडियो को लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का जो स्टॉक मार्केट की जर्नी में जो लॉसेस है उनको कम किया जा सके। और प्लीज़ आप कॉल टिप्स के चक्कर में ना पड़ें, अगर किसी लिंक से जुड़े हुए हैं तो अभी एग्जिट करें, क्योंकि आप अपने से प्रैक्टिस करके स्टॉक मार्केट करें तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ध्यान रखें।